वालेकुम जी भाजन। आज तो सिटिंग ही कुछ अजीब रंग दी हुई है। मेरा एक बड़ा पुराना साथी दुख सुख का जिद को अक्सर मैं पहले कभी जाता होंदा सी, इन्हें मेरे ते बड़ा वड्डा फतवा लाया कि मेरे को बड़ियां चीज़ां लैके आंदा होंदा सी, ये ते वो फलां ते ओह गल्लां बाद दियां ने। चलो अज्ज इहदे कोलों कोई शायरी सुनने आ ते तुहाडी मुलाकात कराने अज्ज। तेरी मेरी भाई ना मेरा फिर कभी तरले कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। जब मूड होगा चल मुंह तेरे चेहरे पे नहीं मारते क्योंकि मेरे मोबाइल का भी तो मसला है ना। तेरे चेहरे पे कैमरा लग गया तो तू ऐसे ही सुना दे। चल आवाज आ रही नहीं यार, तेरी आवाज तो कोई नहीं पहचानेगा। चल सुना। तेरा नहीं आ रहा यार, तेरा नहीं आ रहा भाई, सुना। कहता है तंज के अल्फाज ही लोके जुबान रह जाएंगे, ओए ओए तंज के अल्फाज ही लोके जुबान रह जाएंगे, दोस्तों के पास कल पत्थर कहाँ रह जाएंगे। ओए ओए जब भी हमको याद करोगे चीखोगे फरियाद करोगे, जब भी हमको याद करोगे चीखोगे फरियाद करोगे, कब रखें उम्मीद करम की कब दिल को तुम शाद करोगे। दिल की बस्ती पे रौनक है, दिल की बस्ती पे रौनक है, कब इसको आबाद करोगे। कल जब हम मौजूद ना होंगे, जब हम मौजूद ना होंगे, क्या उस दिन हमको याद करोगे। बस यही राब्ते बनेंगी राब्तों का एक पुल, बस यही यादें बनेंगी राब्तों का एक पुल, ख्वाब ही कुछ तेरे मेरे दरमियाँ रह जाएंगे, दोस्तों के पास कल पत्थर कहाँ रह जाएंगे। वाह जी वाह, थैंक यू। लो जी मिठू जी सुनिए शायरी। भाजन आपने एक शायरी और सुनानी है। आप देख लो आपकी तरफ नहीं है, वो वाला तेरे शहर से आए हैं, वो अक्सर आप सुनाते होते थे। FM पे भी आपने सुनाया था, बड़ा मशहूर। भाजन भाई दी रिक्वेस्ट है कि इतने कैमरा नहीं मारना तो असी यदि वीडियो नहीं बनावांगे, सिर्फ आवाज़। यार FM पे भी आपने सुनाया था यार। वे बेवफाओं के ऊपर आपने पूरी किताब लिखी हुई है, अब कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो वही सुना दो, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। ओए 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 बिट्टू जी चलो ही सुनाओ। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है। मर ही जाते जो ना यादों के सहारे होते, वक्त करता जो वफा। आगे बस यार और सुना यार। बस आज मैं आया हूँ, आज सुना दे। ओ यार यार तुझे पैसे मिले तेरे ऐसे फिर मैं और कुछ कह दूंगा, तू देख ले यार मैं परेशान जो बोता हंसना पे अल्लाह की कसम। तो जब भी परेशानी होती थी तुझे यही मौका मिलता था रखने के लिए। चल शायरी सुना दे यार। ये शेर सुनना अच्छा है, पहले पहन के आ कच्छा। यार अच्छी बातें कर यार। सुना। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग। ओए 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 मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, मुझ पे आवाज़ें भी कसते हैं तेरे शहर के लोग। मैं गया वक्त हूँ वापस नहीं आने वाला, फिर क्यों मेरा रास्ता तकते हैं तेरे शहर के लोग। बस यार बस कर दो बस यार। मैं बंदा बहुत ज़्यादा टुटिया है
ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਯੂਬ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ NGO ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਬਾਜਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਬ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। मैं हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ कर सकना वा? अच्छा बात करनी है ना सर, मेरी बात तो सुन लेना। जो शख्स खामोशी से बैठा हुआ है ना, वो खामोशी से बैठा हुआ है और मैं हम उसको हाँ वो पता नहीं किन मामलात से अपने अंदर जो है ना हाँ लड़ रहा होता है, परेशानियों से जो है ना झंझूट रहा होता है अपने आप। हाँ क्या हमें सिर्फ ये नजर आता है कि परेशान बैठा, लेकिन उसकी परेशानियों का आलम जो है ना या तो वो जानता है जो जिसके साथ गुजर रही हो, हाँ जी, या खुदा बेहतर जानता है इसके साथ क्या मामलात चल रहे हैं। ऐसे क्या समझे? तो कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो चेहरे से जाहिर हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो गैबाना होती हैं, वो नजर नहीं आती। क्या समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आप सुख नहीं ना दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी ना दो यार। क्या समझे? तो मेरा यही मशवरा है कि हंसी खुशी रहो। ये ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार तो मिलनी है। क्या समझे? बस इतना ही कहूँगा। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये कुर्बानियाँ मांगते हैं यार। ये कुर्बानी मैं समझता हूँ, ये कुर्बानी वो होती है कि जो इंसान ना डर होता है ना, ना डर किसी उम्र में, जो आप लगा लो या मैं लगा लूँ, कि किसी की बात नहीं सहारते थे, कहते थे यार तू गल करके गया तो गया क्यों। अब एक ये आलम है, कोई मतलब कह भी जाए ऐसे कहते यार छड़ परे पागल है, इनू की कहना इस तरह। मतलब घर नूं चलाना ऐसे यूब भाई बड़े सिलसिले, बड़ा कुछ अल्लाह दी कसम जब्त करना पैदा है। ओए होए होए होए, शक नहीं है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पैदा है। देखो ना, एक बाप होता है वो अपनी औलाद के लिए हराम करता है, हलाल भी करता है, अपनी कब्र भारी कर लेता है यार, भारी कर लेता है अपनी औलाद के लिए। लेकिन कल को वही औलाद उठ के उसके साथ नजायज करे, उसको उसकी अहमियत ना दे, तो बहुत दुख होता है। अयूब भाई अभी आपने एक मुझे बात बताई थी, मुझे याद है आपने एक बात मुझे बताई थी कि एक लव स्टोरी थी, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर थे। आपको याद होगा किसी बात से उनके घर में नचाकी पड़ गई। हाँ। तो आपने मुझे बताया था, वो आपको बात याद है? वो किस्सा जरा शेयर करो सबके साथ, कि एक बच्चा माँ ले गई थी, एक बच्चा बाप ले गया था, और दोनों ने उसको अच्छी परवरिश की, ना उसने शादी की बाप ने और ना माँ ने शादी की। वो याद है आपको? आपने मुझे नहीं, मेरा मुकम्मल मेरे ना ज़हन में नहीं आ रहा ये वाक़या जो ना। हाँ जी, ये मेरे मुकम्मल आपने मुझे बताया था यार कि बड़ी अच्छी फैमिली थी, किसी बात से झगड़ा हो गया तो मतलब है घर टूटते हुए कोई देर नहीं लगती। उसमें ये नहीं होता कि फैमिली पढ़ी लिखी है या जाहल है, या मतलब है किसी बात से अगर कुंडी अड़ गई या शैतान गालिब हो गया ऊपर, वो सारे निज़ाम की धर्म भरम कर देता है यार, जिंदगी को ना बर्बाद कर देता है। हाँ, तो लिहाजा यार अपने आप को देख कर चलो, एक दूसरे को समझ के चलो। अगर एक गर्म है तो दूसरे को ठंडा रहना चाहिए। अगर गर्म के ऊपर गर्म ही फेंको तो वो तो आग ही बनेगी ना, ठंडा तो नहीं होगा मामला। बस मैं यही कहूँगा। आपने क्या ज़िंदगी से सीखा है? अरे बड़ा कुछ सीख लिया मुझे ज़िंदगी ने बड़ा कुछ सिखा। एंड आप क्या कहते हो, आखिरी कुछ लफ्जों में आपने बयान करना है, ये ज़िंदगी है क्या है? कुछ भी नहीं है, मौत है, और क्या इसके आगे कुछ भी नहीं है। डेली की तकलीफ है, गुजार लो डेली चाहे रो के गुजार लो। क्या समझिए, गुजारनी तो है जी, हंस के गुजार लो चाहे रो के गुजार लो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है
या तुम्हारी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको हंसाते हैं या रुलाते हैं? यार इस बंदे नूं जेड़े दोस्त जानते ने वो तो जानते, जेड़े नहीं ना जानते, बहुत गहरा बंदा है जे। एक लफाज मतलब मूँह चो कड्ढे हुए दे पिछे पूरी जिंदगी उस लफाजा पिछे मतलब गाती कि एक जबान निभाने वास्ते ते जबाना निभाने वास्ते भाईजान बड़ा मेरी जिंदगी च दो दोस्त आए ने कि जिन्होंने मैं अपनी जबान निभाते वेख्या, एक है अयूब है तो एक मुजाहिद भाई ने। कभी पिछे कुछ वीडियो लगियां सी उस मुजाहिद भाई का मैं जिक्र भी किया सी। ते मर्द बनना या अपने फैसले ते कायम रहना ए आम बंदे का काम नहीं गा। कुछ यार चल यार की करना छड़ दे जे घर चल रहा या मतलब हो रहा है, कोई मसला नहीं। मैनू की कमरे च रह के की ज्यादती या बाहर की कोई गल नहीं। कुछ लोग जेड़े मूँह च लफाज कढ़ देंगे ना वो इस तरीके ना पूरी करते हैं कि पूरी जिंदगी बर्बाद करती है इस बंदे ने। ऐसे ही अयूब एक लफ्ज़ों के पीछे ही कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ भाईजान लफाज मूँह च निकले हुए लफाज पूरे किए। बाकी साडी दुआ है जी भाई हर जिंदगी दे विच सुकून रवे, हर जिंदगी दे विच प्यार रवे। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, ते जे कुछ नहीं है तो फिर इंसान वास्ते कुछ भी नहीं हुंदा। ओहदे वास्ते कोई जीवे मरे ओहदे वास्ते कुछ भी नहीं हुंदा। कल वास्ते सानू इजाजत दो, अपनी मोहब्बत च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।